हेलो एवरीवन। रेलवे ने आईटीआई किए हुए कैंडिडेट का, चाहे वो किसी भी ट्रेड में आईटीआई किए हुए हो, अभी हम लोग देखेंगे कि लगभग 17 ट्रेड के आईटीआई कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा और सुनहरा मौका लेकर के आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि आईटीआई किए हुए कैंडिडेट का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या सुनहरा अवसर रेलवे लेकर के आया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा सुनहरा मौका आईटीआई कैंडिडेट के लिए लेकर सामने आया है। तो जैसा कि देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे आरआरसी, वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2023-24 के लिए अर्थात ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रेंटिस क्या होता है। तो जब आप लोग 2 साल की आईटीआई करते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड में करते हैं, तो उसमें अप्रोक्स किताबी ज्ञान रहता है और फील्ड में कैसे काम करना है उसके लिए जब आपको ट्रेन किया जाता है उसको हम लोग अप्रेंटिस कहते हैं। अप्रेंटिस जो है आप सरकारी में भी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं। जितने भी कंपनियां होती है, लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे गवर्नमेंट हो, आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग बेनिफिट है। तो रेलवे में जब हम लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहला जो रेलवे में हम लोग अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है हम लोग का, इसका ये बेनिफिट होता है कि कभी भी आप रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको 20% की छूट मिलती है, अर्थात आपका सीट जो है वो 20% रिजर्व रहता है। इसको अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बच्चों बहुत अच्छा से इसको समझिएगा, आगे बहुत काम आएगा। अगर कभी रेलवे जो है वो 100 सीट के लिए वैकेंसी निकालती है तो इसमें आपका 20 सीट जो है वो रिजर्व रहता है, 20 सीट जो है हमेशा रिजर्व रहेगा और 80 सीट जो है वो बाहर के लिए रहेगा। हम लोग 20 सीट की बात कर लेते हैं। तो आईटीआई किए हुए कैंडिडेट जो है वो 80 सीट के लिए फॉर्म भरते हैं। अभी हम लोग 100 में 80 मान के चल रहे हैं, तो 80 कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरते हैं तो पूरा इंडिया से फॉर्म भरा जाता है। इसलिए क्योंकि ये जो 20 सीट वाले हैं, सिर्फ जो रेलवे में अप्रेंटिस किए हैं ना, वही इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए अगर मान के चलते हैं 50 लाख या ये कहें कि 1 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो काफ़ी कम कंपटीशन रहता है। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब कि 80 सीट के लिए जो है सिर्फ वही लोग फॉर्म भरेंगे जो कहीं से भी आईटीआई किए हैं और कहीं से भी अप्रेंटिस किए हैं, वो सारे लोग 80 में आ जाते हैं। लेकिन 20 में सिर्फ वही लोग आते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, तो आप उन्हीं में आएंगे। अगर इसमें आपका लगभग मान के चलते हैं कि 50 लाख लोग फॉर्म भरेंगे इसको, या 50 लाख अगर हम लोग नहीं भी मान के चलते हैं तो 1 लाख फॉर्म भरेंगे 80 सीट के लिए, तो आपका सिर्फ यहाँ पर 20 सीट जो होगा वो 20% सीट होगा, वो सिर्फ जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए फिक्स रहता है, ग्रुप डी में रहता है। तो इसलिए आप लोग को यही आग्रह करेंगे, यही एडवाइस देंगे कि आप इसका फॉर्म भरिए और रेलवे से अप्रेंटिस कीजिए, क्योंकि आपने आईटीआई किया है तो सबसे बड़ा आईटीआई का जो बेनिफिट मिलता है वो रेलवे में मिलता है। आप अगर रेलवे में चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी होती है और काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो अप्रेंटिस तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो ग्रुप डी में आपका 20% सीट जो है वो रिजर्व रहता है, जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए अप्रेंटिस के लिए टोटल कितना सीट है। टोटल 3624 सीट है। अलग अलग वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत बहुत सारे रीजन्स आते हैं, तो उसके अंदर रीजन्स भी आते हैं और डिपार्टमेंट भी आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गए, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है, अलग अलग कैटेगरी के लिए, कुछ अनरिजर्व के लिए है, कुछ जनरल के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ ओबीसी के लिए, तो तरह तरह के। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो में का लिंक डाल देंगे, नोटिफिकेशन का लिंक डाल देंगे, उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि किसके लिए कितना सीट आया है और कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो अगर हम लोग एक एक करके अगर सारा का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, सारा का अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो उसको आप अपने से भी करके देख सकते हैं। तो इसको तो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ 3224 सीट के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, पेंटर है, डीजल मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट
का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है, ड्राफ्टमैन है और स्टेनोग्राफर, जो इंग्लिश के स्टेनोग्राफर हैं उनका लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब अप्लाई डेट की बात कर ले तो 26 जून से ये स्टार्ट हो रहा है, तो और आपका 27 जुलाई तक जाएगा। इसमें करेक्शन संबंधी कोई सूचना नहीं है, इसलिए आप सावधानी से फॉर्म भरिए, है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट है अपने पास रखिए, आप सारे चीज़ को अपने साथ रखें। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+ ITI होना चाहिए। 10 जो होना चाहिए कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद एज जो काउंट होगा आपका 26 जुलाई 2023 को आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो है आपका काउंट होगा। मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए जनरल के लिए और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। और अगर रिलैक्सेशन की बात कर ले तो जैसा कि हम लोग जानते हैं OBC को जनरली 3 साल की छूट मिलती है, ST और SC को जो है वो 5 साल की छूट मिलती है। तो यहाँ पर अप्लीकेबल है जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए +5 हो जाएगा और जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आपका एज क्या है ना, आप इसमें फिट बैठ पाते हैं कि नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ट्रेनिंग पीरियड जो है इसका 1 साल का होगा, है ना। इसमें ट्रेनिंग जनरली 1 साल का होता है। 1 साल तक आपको जो है वो सैलरी जो है वो सैलरी तो नहीं बोल सकते हैं, स्टाइपेंड बोल सकते हैं। आपको लगभग 8 से लेकर के 8,000 से लेकर के 12,000 तक मंथली आपका होता है। इसके अलावे आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगा, आपको रहना खाना अपने से व्यवस्था करना है ना। तो आपको 8,000 से लेकर 12,000 तक सैलरी मिलती है, 1 साल तक मिलती है। और 1 साल के बाद कभी भी रेलवे में इस तरह की वैकेंसी आती है ग्रुप डी की तो आपको 20% छूट दिया जाएगा। इसको आप इस रूप में आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि 20% सिर्फ उन्हीं के लिए है। इसमें आप लोग का ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता नहीं है, क्योंकि रेलवे से बहुत कम लोग अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस तो बहुत जगह से करते हैं, लेकिन जो रेलवे से करेंगे उन्हीं को छूट मिलेगा। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। ध्यान से समझिए, इसका कोई एग्जाम नहीं है। जो 10th में आप जितना मार्क्स लाए हैं और ITI में जितना मार्क्स लाए हैं, दोनों का मिला करके आपका मेरिट बनेगा। दोनों के मिला करके आपका मेरिट बनता है और मेधा सूची तैयार होती है, मेरिट लिस्ट बनता है और आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से लगभग हम लोग इस नोटिफिकेशन के मूल और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसी तरह की सरकारी वैकेंसी, जैसा हम लोग चैनल का आप डिस्क्रिप्शन देखें तो सरकारी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम लोग जैसे सूचना आती है हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। और आप इस मैसेज को या इस वीडियो को आप दूसरे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह का फायदा मिले। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट डेज परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।